एक गांव में बिरजू नामक एक आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था और कोई काम भी नहीं करता था और इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह घर में दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता था। एक दिन, अरे भाग्यवान, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, जल्दी से खाना परोस दो। कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। आप कुछ काम करो तब ना कुछ होगा। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वही बना दो। वो मैंने खा लिए। अगर आपको कुछ खाना हो तो जाओ, कामकाजी लेके आओ। आप यूं ही ऐसे बैठे रहते हो। अगर कुछ काम करोगे तो घर में रसन तो आते रहेगा। अरे भाग्यवान, मैं जब चाहूँ तब मुझे काम मिल जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तो करते क्यों नहीं? घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। बिरजू घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। चलो, मैं सामने वाले दुकान में पता करता हूँ। बिरजू वहाँ से जाने लगा। मुझे कुछ काम मिलेगा। नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। बिरजू वहाँ से जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। मोतीलाल उसे थोड़ी दूर लेकर चला गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करोगे? हाँ, करूँगा। बताओ क्या काम है? तुम्हें जासूसी करनी है। क्या जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कमला की। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है। मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कमला रोज घर से कुछ घंटे के लिए गायब हो जाती है। मुझे ये पता करना है कि वो उस वक्त कहाँ जाती है। घर में बूढ़े माँ बाप है, इसलिए मैं चिखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी घर गृहस्थी का सवाल है ना। मैं ये काम नहीं करूँगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 20 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो और कोई ये काम करेगा। काम करने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। मुझे क्या पड़ी है, बात तो सही है। मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए ठीक है, मैं करूँगा। जासूसी पर एक दिन की पेशी अभी दे दो। तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच पता करके बताना, ठीक है? बिरजू घर की तरफ निकल पड़ा। अरे सुनती हो, ये लो। ये क्या दे रहे हो? अरे भाग्यवान, देखो तो सही, मैं पूरे 20 रुपए लेकर आया हूँ। हाँ। अरे इतने रुपए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे भाग्यवान, ये सच है, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। आपके हाथ में कभी 1 रुपया नहीं देखा, सीधे 20 रुपए देखा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको किसने दिए इतने रुपए? सुनो, अगर आपने किसी से पैसे ब्याज में लाए हैं तो मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। क्या करना है ऐसे रुपए का जिसके लिए 3 गुना ब्याज देना पड़े? अरे भाग्यवान, ये पैसे ब्याज के नहीं हैं, ये मेरे हैं। आपके पास कहाँ से आई? कहीं किसी से चोरी करके तो नहीं लाए? अगर किसी ने देख लिया तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये रुपए मेरी मेहनत की है। अच्छा, ऐसी कौन सी मेहनत की जो एक दिन में ही इतने सारे पैसे लेके आ गए? जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 20 रुपए मिलेंगे। तुम तो बस आराम से बैठकर नोट गिनो। सच में? रोज के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो क्या तुम यकीन नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथों में रख दी। भगवान करे आपकी ये काम चल पड़े। अगले दिन बिरजू कमला के घर के बाहर चिपके खड़ा हो गया। कमला बाहर आई। दीदी, कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते थक गया। भैया, आज काम ज्यादा था और आज बहुत गर्मी है, और यहाँ से जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, कहीं हम पर किसी को संदेह ना हो जाए। वो दोनों वहाँ से जाने लगे और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। वो दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास जाकर रुके। कमला उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी, जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। बिरजू भी वहाँ पहुँच गया और झोपड़ी के पास जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो? उधार सीधे झोपड़ी के अंदर चले जाओगे क्या? अरे नहीं भैया, मैं दरअसल वो रास्ता भूल गया था। देखकर चलो भैया, ऐसे ही दूसरों के घर में सीधे नहीं जा सकते हो। बिरजू डर से वहाँ से चला गया। रात को बिरजू मोतीलाल की दुकान में पहुँचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है, पहले मेरी मजदूरी। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पहले ये बताओ कि क्या पता चला? कमला भाभी एक आदमी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में गई
और 2 घंटे बाद बाहर आकर वापस घर चली गई। ये तो मुझे भी पता है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम भी जानते हो। वह वहाँ किससे मिली? ये आज पता नहीं चला, पर क्या? बताओ, क्या बात है? भाभी उस आदमी से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को संदेह ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से तो सुना ना? हाँ भैया, मैंने ठीक से सुना था। इसका मतलब कमला सचमुच गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे पैसे। और सुनो, मुझे सब कुछ पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें बताऊंगा। बिरजू खुश होकर वहां से घर की ओर जाने लगा। ये लो आज की कमाई। आज भी पूरे 20 रुपए। सुनो जी, क्या मैं कल इस पैसे से एक हार ले लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो भी लेना हो लो। बस मेरे लिए कल आलू के परांठे बना देना। परांठों के साथ चाय भी बना दूंगी। अगले दिन कमला फिर से उस आदमी के साथ घर से बाहर चली गई। बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। कमला झोपड़ी में गई। बिरजू घर के पास छिपकर खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि में केवल कमला ही दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कमला ने कुछ खाना और पैसे आगे बढ़ाए। खाना और पैसा, पर ये अंदर है कौन? बिरजू खिड़की से झटकते झटकते गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर वो आदमी आया। बिरजू वहाँ से भाग निकला और सीधा मोतीलाल के पास पहुँचा। अरे ये क्या हाल बना रखा है? ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी फिर से उसी आदमी के साथ उस झोपड़ी में गई थी। वहाँ उन्होंने खाना और पैसे भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? क्या तुम उसे पहचानते हो? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर उसका हाथ दिखा, और वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करके बताता हूँ। बिरजू वहाँ से चला गया। मोतीलाल गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर कहाँ गई थी? माँ सो रही है, ऊंची आवाज में बात मत करो, समझे? बात को टालो मत। तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ जी के खाने का समय हो गया है, फिर बाबूजी उठ जाएंगे। तुम घर की शांति बिगाड़ मत करो। माँ पापा की वजह से ही छुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन मोतीलाल दुकान चला गया। तुम लोग कामचोर हो गए हो, देखते नहीं हो कितना काम पड़ा है। कौन करेगा? जल्दी ग्राहकों को सामान पहुँचाओ। मालिक, सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, सारा सामान वक्त पर ग्राहकों को मिल जाएगा। अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूँ, ये बेचारे तो अपना काम ढंग से करते हैं। लगता है इनकी खुशी देखकर मैं चिढ़ गया हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं खुद जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या माजरा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमला मुझे धोखा दे रही है। कमला फिर से उस आदमी के साथ जाने लगी और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो बिरजू इधर उधर देखने लगा। शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कमला झोपड़ी के अंदर गई और बिरजू चुपके से खिड़की से झांकने लगा। तभी वो आदमी वहां आ गया, उसे पकड़कर रास्ते में ले गया और उसे मारने लगा। आज छोड़ो इसे, क्यों मार रहा है? तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती? रोज रोज ये कमला दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सिखाऊंगा कि आज के बाद ये किसी का पीछा नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। वह व्यक्ति वहां से चला गया और वो आदमी फिर से बिरजू की धुलाई करता है। तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? वो उसे मारने लगा। तभी वहां मोतीलाल आ गया। आज छोड़ो इसे, क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो क्या आरती उतारूं ऐसे आदमी की? खबरदार अगर हाथ उठाया तो। अरे तुम कौन हो भैया? तुम इसे नहीं जानते, ये कमला का पति है। इसने मुझे कमला भाभी के पीछे लगाया था। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम अपनी बीवी का जासूसी करवा रहे थे भैया। तभी कमला बाहर आ गई। आप मेरी जासूसी करवा रहे थे। आपको क्या लगा कि मैं बच्चलन हूँ? लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किसे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मोतीलाल और बाकी सब भी झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिता है और कमला मेरी बहन है। मैं भी नहीं जानती थी कि ये मेरे पिता है। इन्होंने बचपन में मुझे किसी और को दे दिया था। ये क्या हो रहा है? बाबूजी,
ये आपके दामाद है। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। बेटा मुझे माफ करना, मैंने गरीबी के कारण कमला को एक अमीर घर में गोद दे दिया था। बाबूजी, आप आराम करो। सब बाहर आ गए। ये आदमी मेरे भैया है। बाबूजी को हमेशा ये बात चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी के वजह से गोद दे दिया। जब वो बीमार पड़ने लगे तो बोले, मुझे अपनी बेटी से मिला दे। तो मैंने कमला दीदी का पता लगाया। कमला, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपके माँ बाबूजी ने मेरी विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर करवाया था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो लोग क्या सोचते कि मेरी असली पिता गरीब है और भाई एक मजदूर। तुम भी ना, चलो घर चलो। माँ बाबूजी को मैं सब कुछ समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे।